आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। गुरुवार की रात मेकर्स की ओर से फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर भी स्क्रीनिंग के लिए गई। फिल्म देखने के बाद नीतू ने अपने बेटे और बहू आलिया भट्ट की फिल्म की तारीफ की। उसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, अंत मनोरंजक और उत्कृष्ट है, लेकिन शुरुआत में इसे निर्माण में समय लगता है। लेकिन एक बार जब फिल्म शुरू हो जाती है, अयान को वीडियो के माध्यम से धैर्यपूर्वक उनकी प्रतिक्रिया सुनते हुए देखा गया। निर्देशक अयान मुखर्जी को इस बीच कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, जो कोई भी कहता है कि अयान मुखर्जी जीनियस है, उसे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म ब्रह्मास्त्र के निर्देशक अयान मुखर्जी हैं। उन्होंने लिखा, अयान मुखर्जी को जीनियस कहने वाले हर शख्स को तुरंत जेल होनी चाहिए। इस फिल्म को बनाने में उन्हें 12 साल लगे। उन्होंने इस फिल्म के लिए 400 से ज्यादा दिनों तक शूट किए गए 14 डीओपी को रिप्लेस किया और 85 एडी बदले और 600 करोड़ जलकर राख हो गए। उन्होंने आगे कहा, बाहुबली की सफलता के कारण आखिरी मिनट में फिल्म का नाम जलालुद्दीन रूमी से शिवा में बदलकर धार्मिक भावनाओं का शोषण करने की भी कोशिश की। ऐसे अवसरवादी, ऐसी रचनात्मकता ने लोगों को वंचित कर दिया। सफलता ने लालची लोगों को भूखा रखा। अगर आपने प्रतिभाओं को ठिकाने लगाया तो यह जोड़ तोड़ नहीं, बल्कि दिन को रात और रात को दिन कहने की रणनीति के बारे में एक सोची समझी रणनीति है। एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में उसने उल्लेख किया, करण जौहर जैसे लोगों से उनके आचरण के लिए पूछताछ की जानी चाहिए। उन्हें उनके आचरण के लिए अधिक रुचि होनी चाहिए। वह अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट की तुलना में सभी के यौन जीवन में अधिक रुचि रखते हैं। वह स्वयं समीक्षा खरीदता है। सितारे और नकली संग्रह संख्या और टिकट। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म और दक्षिण लहर की सवारी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सभी पुजारी बन गए और अचानक और दक्षिण अभिनेता, लेखकों और निर्देशकों से अपनी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए भिख मांगी। वे सब कुछ करेंगे, लेकिन सक्षम लेखक, निर्देशक, अभिनेता और अन्य प्रतिभाओं को किराए पर नहीं लेंगे। ब्रह्मास्त्र नामक इस आपदा को ठीक करने के लिए अयान मुखर्जी द्वारा लिखित और निर्देशित ब्रह्मास्त्र भाग 1 शिव में कहा गया है कि देश की नींव इस तथ्य पर आधारित है कि संतों और संतों पे एक समूह में हिमालय के पवित्र क्षेत्र में युगों तक ध्यान किया। उसके लिए उन्हें एक वरदान दिया गया था, अर्थात एक ब्रह्म शक्ति, भारतीय देवता ब्रह्मा से संबंधित एक शक्ति। जब यह शक्ति पृथ्वी से टकराई तो इससे दिव्य अस्त्र हथियार जैसे अग्न्यास्त्र, अग्नि शस्त्र, जलास्त्र, जल हथियार, वायुस्त्र, पवन हथियार और अन्य का जन्म हुआ। पशु आधारित लेकिन महास्त्र का जन्म भी एक ऐसी प्रक्रिया में हुआ था जो भारतीय भगवान शिव की तीसरी आंख की तरह थी और जाहिर तौर पर उनके पास सृजन और विनाश की शक्तियां थीं। इसलिए ऋषियों और संतों ने इसे ब्रह्मास्त्र नामक किसी चीज में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गठबंधन को ब्राह्मण कहते हुए इसके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की और अपनी शक्तियों और ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की रक्षा करने के कर्तव्य को पारित किया। आज के समय में जब जुनून मौनी रॉय नाम की एक खलनायिका अपने रक्षकों से उन टुकड़ों को चुराने लगती है तो शिव रणबीर कपूर नामक डीजे में अग्न्यास्त्र की शक्ति जाग उठती है। ओह, और उसकी ईशा आलिया भट्ट नामक एक प्रेम रुचि है जो अजीब तरह से उसकी शक्ति का स्रोत है और इसलिए पूरी फिल्म में चिड़चिड़ेपन के साथ टैग करती है।